नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी के यार और भाजपा के प्यार गौतम अडानी की खाट खड़ी हो चुकी है। तीनों ने उम्मीद लगा रखी थी कि दोस्त की हालत सोमवार को कुछ सुधरेगी, लेकिन बाजार ने बुखार उतार कर रख दिया। शुक्रवार को दुनिया के तीसरे नंबर के रईस से 7वें नंबर पर पहुंच चुके थे गौतम अडानी, और सोमवार को पहले 8वें नंबर पर लुढ़के और इसके बाद कुछ और। अडानी की 7 में से 5 कंपनियां गिरावट के लाल निशान पर बंद हुई। अब मुद्दा यह है कि अडानी समूह भारी कर्जे में डूबा हुआ है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में कहा था कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है अडानी के ऊपर। उसको ये सनक है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है। और मालूम है मान्यवर, उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मान्यवर, 2.5 लाख करोड़ रुपए। अडानी समूह पर भारतीय बैंकों का ही करीब 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। यह समूह के कुल कर्जे का 38% है। इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा स्टेट बैंक और LIC ऑफ इंडिया का है। LIC का तो 30,127 करोड़ रुपया कर्जा है अडानी के ऊपर, और अगर अडानी डूबा तो यह भी डूबेगा। आप जानते ही होंगे कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट अडानी साम्राज्य का 4 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा चुकी है। अडानी ग्रुप पर बार बार यह आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने कारोबारी विस्तार के लिए बेतहाशा कर्ज ले रहा है। भले ही गौतम अडानी इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हों, लेकिन आंकड़े पोल खोल देते हैं। 31 मार्च 2022 को पूरे हुए वित्त वर्ष में ही अडानी ग्रुप का कुल कर्जा 40% बढ़कर 2,21,000 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका था। फिच ग्रुप के क्रेडिट साइट्स ने यह आंकड़ा जारी किया था। क्रेडिट साइट्स ने अडानी ग्रुप को ओवर लिवरेज्ड यानी भयानक कर्जे में डूबा हुआ बताते हुए चिंता जताई थी। इन चिंताओं के जवाब में गौतम अडानी ने कहा था कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने में 30-40% अपना पैसा और 60-70% कर्जा लगता है। और वो यहां तक चले गए कि कर्जे के लिए अडानी ग्रुप की साख भारत सरकार के बराबर है, यानी सोवरेन रेटिंग है। अब सवाल यह है कि जब कर्ज को लेकर चिंता ही नहीं है तो शेयर क्यों गिरवी रखे जा रहे थे? भारी भरकम FPO और उसके बाद 5 कंपनियों के IPO लाने की क्या जरूरत है? सितंबर 2022 में अडानी ग्रुप द्वारा शेयर गिरवी रखे जाने की खबर सामने आई थी। अडानी ग्रुप ने अपनी 2 सीमेंट कंपनियों के शेयर गिरवी रखे थे। कीमत सुनकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। ग्रुप ने ACC और अंबुजा सीमेंट के 10.25 खरब रुपए कीमत के शेयर गिरवी रखे थे। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर प्लेज होने की जानकारी काफी नेगेटिव मानी जाती है, फिर भी अडानी ग्रुप ने शेयर गिरवी रखकर पैसा जुटाया। इसके पहले ब्लूमबर्ग के डेटा से रिपोर्ट सामने आई थी कि एशिया में दूसरा सबसे खराब डेट टू इक्विटी रेशियो अडानी ग्रीन का रहा। मतलब इस कंपनी में निवेश करना भयावह हो सकता है। अडानी कर्जे में गले तक डूबे हुए हैं और वो इसका मतलब समझते हैं। उनकी साख दांव पर है। अडानी ग्रुप दुनिया के बदनाम कारोबारी समूह में तब्दील हो चुका है, और इसी से मुक्ति के लिए अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस ने बाजार से रकम जुटाने के इरादे से भारतीय इतिहास के सबसे बड़े FPO में से एक लॉन्च किया। FPO का मतलब क्या होता है यह भी समझ लीजिए। कंपनियां IPO के बाद FPO के जरिए अतिरिक्त शेयर जारी कर बाजार से पैसा जुटाती हैं। इस FPO से अडानी ग्रुप 20,000 करोड़ रुपए जुटाएगा। यह FPO इतना बड़ा है कि अगर पूरा सब्सक्राइब हुआ तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा FPO होगा। कमाल तो यह है कि अडानी ग्रुप की तबाही के बावजूद LIC और SBI दोनों को बयान जारी करके कहना पड़ा कि अडानी ग्रुप में उनका निवेश सुरक्षित है और वो बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। लेकिन अगर यही हाल रहा तो अडानी को डूबने से कौन बचाएगा? और अडानी का साम्राज्य अगर डूबेगा तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि वो बाजार से उठाया हुआ 2,31,000 करोड़ का कर्जा चुकाएंगे? खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों का, जैसे स्टेट बैंक और LIC। और इससे भी ज्यादा इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अगर यह बैंक और वित्तीय संस्थान कर्जा वापस करने का दबाव बढ़ाएंगे तो अडानी भारत छोड़कर विदेश नहीं भागेंगे? कौन लेगा गारंटी? इस पर बात होनी चाहिए। क्या गौतम अडानी बाजार से पैसा जुटाकर कर्जे का बोझ कम करना चाहते हैं? क्या ऐसा अतीत में नहीं हुआ है कि लोग भागे हों?
खुद तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में बताया था कि मोदी के सत्ता में आने के बाद जनवरी 2015 से दिसंबर 2019 तक 38 अरबपति बैंकों का अरबों रुपया लेकर विदेश भाग गए। ये सारे के सारे गौतम अडानी की तरह बैंकों के कर्जदार थे। विजय माल्या बैंकों का 9,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गया। वो 7 साल से लंदन में मौज कर रहा है। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक का 4,000 करोड़ से ज्यादा लेकर भाग गया। नीरव मोदी का मामा मेहुल चौक से 7,000 करोड़ लेकर भाग गया। नीरव मोदी का भाई निशाल मोदी भाग गया। आंध्रा बैंक का 5,000 करोड़ लेकर नितिन संदेशरा भाग गया पूरे परिवार के साथ। सेंट्रल बैंक का 1,390 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक का 984 करोड़ और कैनरा बैंक का 636 करोड़ यानी कुल 3,000 करोड़ रुपए लेकर जतिन मेहता भाग गया। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने 2 साल पहले एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि देश के धन्ना सेठों ने भारत के बैंकों को 1,47,000 करोड़ का चूना लगाया है पिछले कुछ सालों में। एक लिस्ट देखिए बैंकों को चूना लगाने वाले टॉप 25 लोगों की। इसमें सबसे छोटी रकम 1,158 करोड़ रुपए की है। इसके साथ मात्र लगाइए क्योंकि कर्जदारों के सबसे बड़े बाप मेहुल चौकसे के गीतांजलि जेम्स के नाम 7,110 करोड़ रुपए की उधारी है। बाकी 100, 200, 500 करोड़ की तो कोई गिनती ही नहीं है। कमाल यह है कि 56 इंची साहब ने हजारों हजार करोड़ रुपए लेकर फरार होने वालों को न तो कभी टोका और न ही कभी रोका। मोदी जी चादर तानकर सोते रहे और बैंक लूट लूट कर अरबपति भागते रहे। इससे अच्छे दिन क्या ही आएंगे, लेकिन अरबपतियों के, हमारे और आपके नहीं। अब आइए अडानी पर। कितना कर्जा है? 80,000 करोड़। नहीं, ये पूरा कर्जा नहीं है, ये तो केवल बैंकों का कर्जा है। वैसे तो 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो सवाल है कि जब श्री नरेंद्र मोदी जी माल्या को नहीं रोक पाए, नीरव मोदी को नहीं रोक पाए, मेहुल चौकसे को नहीं रोक पाए, नितिन संदेशरा को नहीं रोक पाए, जतिन मेहता को नहीं रोक पाए, तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अगर अडानी ने कभी उस राह की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो वो उसे रोक ही लेंगे? कौन लेगा इस बात की गारंटी कि डूबते हुए अडानी बैंकों का पाई पाई चुकाएंगे? लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अब अडानी से वसूली की प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सवाल अडानी, बीजेपी या मोदी की यारियों का नहीं है। सवाल है देश की आर्थिक सेहत का, इस देश के बैंकिंग सिस्टम के डूबने के अंदेशे का, देश को विकास के आसमान में उड़ाने के दिखाए जा रहे सपनों के बीच आप क्या महसूस कर पा रहे हैं कि आपके पैरों तले से जमीन खिसकती जा रही है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।